ध्वनिर्वर्णाः पदं वाक्यम् इत्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं ताम् उपास्महे। इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, समाज विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर CR सुतार महोदय, सह अधिष्ठाता अंग्रेजी विभाग के विद्वान डॉक्टर प्रदीप त्रिखा महोदय, लोक प्रशासन विभाग के विद्वान प्रोफेसर SP कटारिया महोदय, अंग्रेजी विभाग की विदुषी महोदया डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर धीरज जोशी जी, डॉक्टर GL पाटीदार जी, डॉक्टर मुरलीधर जी एवं उपस्थित समस्त इस महाविद्यालय विश्वविद्यालय के गण्यमान्य विद्वान, विदुषियां, शोध छात्र एवं प्रबुद्ध श्रोता जो इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रकृति में जिस विषय पर मुझे अपने अल्पमति से विचार प्रकट करने हैं, वो विषय है शब्द तत्व की दार्शनिक मीमांसा। शब्द तत्व में शब्द का विश्लेषण पहले हम करते हैं। शब्द एक धातु है, पाणिनि की धातु है, जिस धातु का अर्थ है आविष्कार, और आविष्कार नया हुआ करता है, पुराना नहीं हुआ करता। जो आविष्कृत करता है, प्रकाशित करता है। कहने का मेरा आशय यह है कि शब्द का अर्थ जब वो एक प्रातिपदिक के रूप में बनता है, धातु से जब प्रातिपदिक के रूप में बनता है, प्रातिपदिक हम शब्द को कहते हैं। भवती भू धातु होती है, संस्कृत में सभी हम वाकिफ हैं, किंतु भव जो है ये शब्द बन जाता है। सभी धातु से ही शब्दों का निर्माण होता है, एक ये पक्ष माना जाता है। कोई भी शब्द हो, कोई भी नाम हो, उसके मूल में कोई ना कोई धातु होती है। इसलिए शब्द का भी दो अर्थ हमारे सामने जो है, वो शब्द की दो अर्थों में व्युत्पत्ति हमारे सामने आती है। एक प्रकाशक, प्रकाशित करने वाला, और एक प्रकाशन, प्रकाशक और प्रकाशन। प्रकाशक जो होता है वो, उसको दर्शन की भाषा में तो स्फोट नाम दिया जाता है, और जिसका पहले प्रकाशन नहीं हुआ है उसको प्रकाशित करता है। और प्रकाशन जो होता है वो व्यंजक शब्द होता है, जो उसको प्रकाशित करने के लिए एक माध्यम बनता है, निमित्त बनता है। This call is now being recorded. शब्द का ये तो एक व्युत्पत्ति के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। जब बात आती है कि शब्द का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने शब्द के दो स्वरूप बताए। येलोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद पूर्वविषाणे नाम संप्रत्ययो भवति असौ शब्द। जिसका सामान्य अर्थ यह है जिसके उच्चारण से सम्यक रूप से ज्ञान होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे गो शब्द, कोई कहे कि गो शब्द में शब्द क्या है, गो तो एक नाम है,
इसमें शब्द क्या है, इसमें प्रारंभ यहां से किया, क्योंकि वेद का जो निघंटु शास्त्र है उसमें सबसे पहले गौ शब्द को ही समझाया गया, इसलिए भाष्यकार पतंजलि ने भी वहीं से शुरुआत की। तो सामान्य तो गले में जो कंबल की गाय की लटकी हुई रहती है तो दूसरे पशुओं में नहीं होती, ये उसी गाय में ही पाई जाती है गल कंबल। तो बोले वो तो ऐसा आकृतिमान, उसको तो व्यक्ति कहेंगे, फिर उसको शब्द कैसे कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। तो बोले नीलश्चलति श्वेतश्चलति, कोई श्वेत वर्ण का जीव चल रहा है, नीले वर्ण का प्राणी चल रहा है। बोले प्राणी तो ना, उसका नाम हो गया, तो नीला वर्ण जो है उसमें गुण हो गया। बोले चलती, चलता है, चलायमान है, बोले वो उसकी क्रिया होगी, वो शब्द कैसे हुआ, वो तो उसकी क्रिया होगी। फिर कहा फिर ऐसी चीज है, वो शब्द ऐसी वस्तु को कहेंगे छिन्नेश्व छिन्नम भिन्नेश्व भिन्नम सामान्य भूतम तत्शब्द। छिन्न भिन्न कर दो तब भी छिन्न भिन्न होवे नहीं, समान रूप से जिसमें कुछ भाव विद्यमान हो। तो जैसे गो जो व्यक्ति है वो जन्मता भी है, वो मरता भी, उसका रंग रूप बदल सकता है, उसकी गति बदल सकती है, क्रिया बदल सकती है, किंतु उसमें एक गोत्व धर्म होता है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म होता है, न तो आप उसको छिन्न भिन्न कर सकते हो, न काट सकते हो, न छिन्न भिन्न कर सकते हो, न वो दिखाई पड़ता है। वो सामान्य भूत है, सामान्य की तरह है, समान रूप से सब में पाया जाएगा। वो चाहे काली गाय हो, चाहे नीली गाय हो, चाहे सफेद गाय हो, चाहे भूरे रंग की गाय हो, कैसी भी हो, उसमें गोत्व धर्म रहेगा। ये सामान्य भाव जो है उसमें विद्यमान रहता है, उसको हम शब्द कहते हैं। तो वो तो जाति है, उसको जो इतना आप घुमा फिरा के कह रहे हैं वो तो जाति है। और भाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, दुनिया भर के शब्द, किसी शब्द को लेंगे चार ही उसकी विधाएं होती है, जाति, गुण, क्रिया और व्यक्ति। व्यक्ति मतलब संज्ञा, नाम, यही चार तरह से उसका चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, चार तरह से ही शब्दों की प्रवृत्ति हुआ करती है। तो ये चार तरह की शब्द की प्रवृत्तियां हैं, ये शब्द नहीं है, शब्द की प्रवृत्तियां हैं। तो इसलिए कहा ये नोच्चारित, पतंजलि ने जो उसका स्वरूप दिया, उच्चारित शब्द का मतलब ये नहीं कि उच्चारण किया जाता है। उच्चारण करना अगर ये अर्थ करेंगे तो शब्द अनित्य माना जाए, जबकि शब्द अनित्य नहीं है, शब्द नित्य है। सिद्धांत है शब्द नित्य है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। तो उच्चारित का क्या अर्थ? बोले प्रकाशित, जिसके द्वारा प्रकाशित किया जाए, आविष्कार किया जाए, सबसे पहले समझाया जाए। और शासना लांगूल ककुद खुरविषाणी, गलकंबल है, ककुद है, वो एक उभरा हुआ भाग होता है गोप के ऊपर, खुर है, विषाण कहते हैं, सींग है। आप जितने भी उसके आकृति में जो जो भी अंग प्रत्यंग है, सबका सम्यक रूप से ज्ञान हो जाए। सम प्रत्यय का लोग एक ज्ञान मात्र नहीं, सम्यक रूप से ज्ञान, भली भांति ज्ञान हो जाता है। ऐसा कोई तत्व जो हो, This call is now being recorded. तो सम्यक रूप से ज्ञान कैसे हो जाता है? सम्यक रूप से ज्ञान का मतलब यह है कि एक है शब्द है सम्यक ज्ञात है सुप्रयुक्त है स्वर्गे लोके काम। शब्द का अगर भली भांति अगर ज्ञान हो जाए तो एक ही शब्द, उसका प्रयोग यदि सही दिशा में हो जाए, सही स्थान पर प्रयोग हो जाए, सही तरीके से उसका ज्ञान हो जाए, तो इस लोक में तो क्या, परलोक में भी कामनाओं की सफलता देने वाला, ये सम्यक ज्ञान उसका कहलाता है। और ये प्रयोग के आधार पर होता हुआ, इसलिए हम संप्रत्यय का सम्यक ज्ञान वो शब्द कहलाता है। बोले ये सारा शब्द जो समझा रहे हैं वो किस लिए समझा रहे हैं? बोले शब्द नित्य है इसलिए समझा रहे हैं, क्योंकि नित्य चीज जो है वो समझ से बाहर की होती है। अब नित्य है इसको कैसे समझेंगे? ऐसा शब्द का स्वरूप बताएंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा और कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये ऐसा भी कोई शब्द होता है, और समझने वाला कहेगा इसे क्या समझ में आया। तो लोक में कैसे हम शब्द को समझेंगे?
तब पतंजलि ने दूसरा शब्द का स्वरूप दिया, अथवा, अथवा करके दिया। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि रीति शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द भी होता है, ध्वनि के रूप में होता है, जिससे कि लोक में पदार्थों की प्रतीति हो, जिस ध्वनि का उच्चारण करने पर लोक में पदार्थों का ज्ञान हो, पदार्थों का बोध हो, उसको भी शब्द कहते हैं। जैसे मां शब्दम कारसी, आवाज मत करो, शब्दम कुरु, उसको आवाज दो, बुलाओ उसको, ध्वनिकारी अयम मानव है, ये बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, ध्वनि शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द का इसलिए करते हैं कि मां शब्दम कारसी, ध्वनिकारी अयम मानव का, ध्वनि और शब्द का जो है पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करके भाष्यकार पतंजलि कहते हैं व्यवहार में उसको हम शब्द का करते हैं। दो तरह के शब्द हैं, अब किसको सिद्धांति माना जाए? बोले सिद्धांत तुमको वही माना जाएगा जो नित्य शब्द है, पर चूंकि नित्य तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोक व्यवहार में आना पड़ता है, और लोक व्यवहार में आने के लिए हमको अनित्य शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। उपाया शिक्षमाणानां बालानां उपलालना असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद में कुछ समय बाद में उसको माता पिता, उसके अभिभावक उसको बोलना सिखाते हैं, अम्मा अम्मा अम्मा, इस तरह से अम्बाम्बेति यदा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते, अम्मा अम्मा करके सिखाते हैं। वो बच्चा अम्मा शब्द का प्रयोग करने लग जाता है, 10-20 बार अम्मा अम्मा शब्द का प्रयोग कराते हैं, 10-20 दिन में वो अम्मा शब्द बोलने लग जाता है। केवल एक ही शब्द, कोई दूसरा आएगा, पिता आएगा तो भी अम्मा बोलेगा, जो अभिभावक से इतर व्यक्ति आएगा तब भी अम्मा बोलेगा, कोई पशु पक्षी आएगा तब भी अम्मा बोलेगा, वो एक ही शब्द बोलेगा। उस शब्द को सुन करके जो भी उसके इर्द गिर्द है सब खुश होते, प्रसन्न होते हैं। पता है कि ये सही नहीं बोल रहा है, ये मालूम है कि ये असत्य बोल रहा है, फिर भी सबको खुशी होती है कि बोलना सीख रहा है। जब वो अम्मा अम्मा शब्द बोलने लग जाता है और उसमें परिष्कृत हो जाता है, निष्णात हो जाता है, उसके बाद में उसको रोकते हैं, ये पिता है, फिर दूसरा शब्द, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 शब्द उसको उच्चारण करवा देते हैं। उसके बाद तो उसका ऐसा अभ्यास हो जाता है तो निरंतर बोलने लग जाता है। अब उसके बाद में वह बच्चा यदि अम्मा अम्मा की जगह अगर दूसरी महिला को भी यदि अम्मा कहते हैं तो उसको डांटने लग जाता है, ये अम्मा नहीं है, ये स्वसा है, ये बहन है, ये मौसी है, ये मामी है, ऐसा उसको हम नेति नेति करके, ये उपनिषद का सिद्धांत यही है, असत्य वर्तमनि स्थित्वा, असंग मार्ग पर हम ही आरूढ़ करते हैं और हम स्वतः आरूढ़ होते हैं, और ततः सत्यम समीयते, फिर हम नेति नेति करके, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, हम ही उसका निषेध करके और फिर उसको समझाते हैं, ततः सत्यम समीयते, फिर सन्मार्ग की तरफ उसको प्रेरित करते हैं। तो श्लोक का, संसार का व्यवहार ऐसा है कि असन मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना सन्मार्ग होना मुश्किल है। सीधे सीधे सत्यान्वेषण कर जावे ये बहुत मुश्किल है, बहुत बाधाएं पार करनी पड़ती है। इसलिए दूसरा शब्द का स्वरूप किया ध्वन्यात्मक शब्द। और ये व्यंजक, जैसा मैंने पहले व्युत्पत्ति बताई कि जिसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और जो प्रकाशित करता है, तो प्रकाशित होने वाला वो नित्य शब्द है, और जो प्रकाशित करता है वो ध्वन्यात्मक शब्द है, ये व्यंजक। और जो नित्य शब्द है वो व्यंग्य है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, व्यंग्य चीज कभी दिखाई नहीं पड़ती, उसका आभास होता है, उसका अनुभव होता है। जो दिखाई पड़ती है, जो व्यवहार में आती है, वो व्यंजक होती है, वो शब्द होता है, वो तो शब्द ही शब्द का व्यंजक होता है। एक व्यंजक शब्द हो गया, एक व्यंग्य शब्द हो गया, जिसको हम स्फोट के रूप में मानते हैं, नित्य शब्द के रूप में मानते हैं। ये शब्द के बारे में थोड़ा सा मैंने आपके सामने निवेदन किया। अब शब्द के साथ में जुड़ा हो शब्द तत्व। तत्व क्या चीज है? तो तत्व, एक तत्व और तुम, दो चीजें हैं उसमें, तत्व और त्वय, दो चीज। उपनिषद में आता है तत्वमसि, तत्व का मतलब जो है वहां ब्रह्म से मतलब, और तुम का मतलब जीव से मतलब। तत्व और तुम ये दो पद है वहां पर। यहाँ पर भी
तत्पद से शब्द ब्रह्म, जो ब्रह्म का वाचक, और त्वम पद से यहाँ पर जो अनित्य, जो व्यंजक शब्द है उससे। दूसरा जो है तत्व शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि ने करी है, तस्य भाव है तत्व। तस्य अर्थात उस ब्रह्म का जो भाव है। बोले भाव क्या होता है? भाव सत्ता को कहते हैं। भाव क्रिया कहलाती है। भावो भावना से उत्पादना से क्रिया, क्रिया को कहते हैं। पर वो कैसी क्रिया? शाश्वत क्रिया, वो सत्ता कहलाती है। एक सत्ता नाम की क्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, वो शाश्वत भाव। सत्य भाव को सत्ता नाम से पुकारा जाता है, जिसकी सत्ता, इसलिए ब्रह्म की सत्ता। तत्व का मतलब दो हो गया, ब्रह्म की सत्ता। तो शब्द तत्व में शब्द क्या हुआ है? वो ब्रह्म की सत्ता का ही एक पर्याय है। हम शब्द तत्व को ब्रह्म कह सकते हैं। ये उसकी उत्पत्ति से आया। दार्शनिक मीमांसा उसकी। दर्शन किसको कहते हैं? दृश्यते अनेन आत्मादि पदार्थ इति दर्शनम, जिसके द्वारा आत्मा इत्यादि पदार्थों का ज्ञान होता है। देखने का मतलब दृश्य धातु का ज्ञान अर्थ उपयोग होता है, जिसके द्वारा आत्मादि पदार्थों का ज्ञान होता है, उसको दर्शन। वैदिक दर्शन 6 तरह से, पर देखा जाए तो सिद्धांततः 3 ही दर्शन। 6 दर्शन को हम क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन। ये 6 वैदिक दर्शन। इन 6 दर्शनों में भी देखा जाए तो 3 दर्शन के रूप में इनको हम समाहित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दर्शन के लिए ये भी उल्लेख आता है कि दर्शन की कोटि में वो शास्त्र आता है जो जगत की सृष्टि प्रक्रिया को बताता है। सृष्टि प्रक्रिया को सांख्य दर्शन बताता है, योग दर्शन नहीं। इसलिए सांख्य योग दोनों मिलकर के संपूर्ण दर्शन। इसको शेश्वर दर्शन भी, शेश्वर सांख्य भी बोलते हैं। योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी बोलते हैं, क्योंकि 25 तत्व जो सांख्य दर्शन के हैं वो 25 दर्शन योग दर्शन एज इट इज स्वीकार करता है। उसमें एक तत्व जोड़ता है, ईश्वर। क्लेश कर्मातिशय विपातातिशय है, तदिशय पुरुष विशेष ईश्वर। ये इसी को नया तत्व यही जोड़ते हैं। तो इसका मतलब 25 तत्व जो सांख्य के हैं उनको वैसे के वैसे स्वीकार किया, ईश्वर को उसमें जोड़ दिया। इसलिए शेश्वर सांख्य योग दर्शन का दूसरा नाम। दोनों मिलकर के संपूर्ण दर्शन बने। ऐसे ही न्याय और वैशेषिक। न्याय दर्शन में परमाणु की चर्चा है, पर वैशेषिक दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया का बोलते हैं। जब तक सृष्टि सामने नहीं होगी तो परमाणु से परमापित किसको करेंगे? इसलिए ये पूरक दर्शन हो गया उसका। तो सांगोपांग दर्शन हो गया एक, न्याय वैशेषिक। इसलिए इनका युगल भी है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग। ऐसा नहीं कहते कि सांख्य न्याय, सांख्य योग न्याय वैशेषिक। और मीमांसा और दर्शन वेदांत। मीमांसा यज्ञ आगादि का विवेचन करता है, स्वर्गादि ध्येय का, लक्ष्य का वर्णन करता है, किंतु सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन नहीं। सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन, पंचीकरणादि प्रक्रियाओं का वर्णन वेदांत दर्शन करता है। इसलिए वेदांत और मीमांसा मिलकर के जो है संपूर्ण दर्शन होता है। तो ऐसे मिलाकर के 6 दर्शन है, उनको 3 दर्शनों के रूप में भी हम संपूर्ण दर्शन के रूप में मानते हैं। ऐसा व्यवहार है। यहाँ पर भी जो शब्द तत्व है वो आत्मादि पदार्थों का विवेचन। यहाँ क्या होगा कि ब्रह्म से बढ़कर तो कोई आत्मा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म के विवर्त हैं, तो ब्रह्म जो है वो मूल है। इसलिए जो है सर्वव्यापक ब्रह्म जो है, तो यहाँ आत्मादि पदार्थों का विवेचन। मीमांसा मान धातु है, मान धातु का जिज्ञासा। पाणिनि की मान धातु है और मान धातु का अर्थ जिज्ञासा। और ये सन्नंत का प्रयोग है। सन का मतलब होता है इच्छा। अतिशय रूप से जहां इच्छा प्रस्तुत की जाती, जिसके बारे में इच्छा की जाती है
और पक्ष और प्रतिपक्ष उठा करके जहां पर विचार किया जाता है उसको कहते हैं मीमांसा। यही मीमांसा है जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष को रखा जाता है, पूर्व पक्ष भी और उत्तर पक्ष भी। जैसा मैंने शब्द का पूर्व पक्ष भी रखा और एक उत्तर पक्ष भी रखा, अथवा देते हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा पक्ष जो है वो लोक व्यवहार के लिए ध्वन्यात्मक शब्द है। हम अध्यापक हैं, हमारे छात्र हैं, परीक्षाएं होती हैं, पहले अथवा नहीं हुआ करता, पहले कंपल्सरी होते थे प्रश्न, अनिवार्य प्रश्न ही हुआ करते थे। 5 प्रश्न करवाने हैं तो 5 प्रश्न ही होते थे। हमने अध्ययन किया, उसमें 5 में से 5 ही करवाते थे। थोड़े दिन बाद में विकल्प आने लग गए। और जो पुरानी पीढ़ी के आचार्य थे उनको वो रुचिकर नहीं था, वो तो छात्रों के दबाव में जो है इस तरह से अथवा चले थे। वो जब उत्तर पुस्तिकाएं जांचते थे तो जिसने अथवा को अटेंड किया है उसको नंबर कम देते थे। ये प्रारंभ के जो आचार्य हैं, जिनके जो इससे सहमत नहीं थे और फिर भी जो है क्योंकि छात्र को फिर छात्र राजनीति आ गई, छात्रों के आंदोलन होते थे तो उसमें अथवा जोड़ने लग गए। तो फिर भी वो ये रखते थे कि छात्र के साथ न्याय कैसे हो कि जो रेगुलर छात्र रहा है, जिसने है, अथवा के बिना व्यवहार चल नहीं सकता है, इसलिए ध्वन्यात्मक शब्द ही है। क्योंकि शब्द तत्व ब्रह्म रूप है, ये मैंने संकेत किया अपने कथन में। और इसका आचार्य भर्तृहरि, जो महाभाष्यकार पतंजलि की बाद में हुई, महाभाष्यकार पतंजलि ने तो बहुत बड़ा भाष्य रचा। महाभाष्य के नाम का मतलब ये है कि पतंजलि का महाभाष्य, और सब भाष्य हैं, महाभाष्य कह दो तो ये अगर कोई कहे महाभाष्य किसका, इसका मतलब इसको पूरा ज्ञान नहीं। पुराने लोग कहेंगे इसको पता नहीं है, महाभाष्य तो एक ही है दुनिया में, पतंजलि का ही है। हाँ, ये कोई भाष्य किसका, भाष्य के बारे में बात हो तो पर महाभाष्य में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए महाभाष्य किसका साथ, महाभाष्य तो पतंजलि का ही है, और कहीं पर महत शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। तो वो 84 आन्निकों में है, 84 दिन तक उस विद्वान ने जो है वो छात्रों को बिठा करके निरंतर जो है उसको उपदेश दिया था। कई खंडों में जो है महाभाष्य आचार्य भर्तृहरि 4वीं शताब्दी में हुए। वो महाभाष्य बहुत सारा लुप्त हो गया, मिलता नहीं था। उन्होंने अपना जो भी समाधि की, अपना जो भी तपस्या की, फिर उन्होंने एक वाक्यपदी नाम का भर्तृहरि ने ग्रंथ है, और उन्होंने कहा कि मतलब जो है मैं महाभाष्य की को जो है यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, मेरी बुद्धि बहुत सीमित है, पर उस ऋषि का ध्यान करके मैं जो है कुछ कर देता हूँ। तो उन्होंने 3 खंडों, अभी 3 खंडों में जो उनकी वाक्यपदी मिलती है, विशाल वाक्यपदी का निर्माण किया। उसका पहला खंड जो है, प्रथम भाग जो है वो ब्रह्मकांडी, उसमें ब्रह्म की ही चर्चा करी, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में ही चर्चा की। और पहला जो उनका श्लोक है, जो पहली उनकी कारिका है, वो मंगलाचरण के रूप में भी समझ लें और वो सिद्धांत के रूप में भी समझ लें। वो कारिका है उनकी, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यदा। ये जो ब्रह्म है वो आदि और निधन से रहित है। आदिश्च निधनम च आदि निधने, न आदि निधने यस्य तत् अनादि निधन, जिसका आदि और अंत नहीं है वो अनादि निधन कहलाता है, ऐसा ब्रह्म है। तो फिर उसके आगे लिखा अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व, वो ब्रह्म शब्द तत्व ही है। वो शब्द का तत्व ऐसा नहीं है, शब्द तत्व में हम संस्कृत के हम छात्र हैं, उसका विग्रह करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि शब्द से तत्व तो
है तो ब्रह्म है। यदक्षरम आगे दिया जो कि अक्षर है। अक्षर के दो तरह से उसकी व्युत्पत्ति होती है, विश्लेषण होता है उसका, उसकी मीमांसा दो तरह से होती है। एक अशु व्याप्तो धातु है, व्याप्ति अर्थ में अश का प्रयोग होता है, उससे अक्षर बनता है जो एक सर्वव्यापक है, एक अर्थ ये निकल जाएगा। पर वो अर्थ यहाँ द्वितीय कोटि में लिया जाता है। प्रथम कोटि में जो अर्थ लिया जाता है वो अर्थ लिया जाता है कि अक्षरों का निमित्त कारण ब्रह्म है, अक्षरों का निमित्त कारण शब्द तत्व, इसलिए वो यदक्षरम, अक्षरम जो है ये उसके साथ में विशेषण जोड़ा गया। वो अक्षरों का निमित्त कारण कैसे है? सर्वव्यापक को छोड़ करके हम प्राथमिकता अक्षरों का निमित्त कारण ये बताते हैं। ऐसा होता है संसार में ही रहस्य बीजाय, जब न्यासदान मुक्तावली में कारिकावलीकार जब मंगलाचरण करते हैं तो कृष्ण की जब वंदना करते हैं तो कहते हैं संसार महीरुह से बीजाय, संसार रूपी जो ये वृक्ष है इसका बीज है। बीज तो बीज शब्द की उन्होंने फिर व्याख्या लिखी निमित्त कारण आए, तो निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं लिखा, निमित्त कारण। तो इसलिए ये अक्षरों का निमित्त कारण कैसे है? निमित्त कारण वर्णों की रचना जो होती है उसका एक प्रयोग का तरीका बताया कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। मारुतस्तूरसी चरन् मंद्रम जनयति स्वरम सोदीर्णो मूर्धन्यपि हतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयति। पाणिनीय शिक्षा है, उसमें वर्णों की उत्पत्ति का क्रम बताया कि हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसकी विधि क्या है। उनका देखिए सबसे पहले आत्मा बुद्धि को साथ लेती है और बुद्धि को साथ लेकर के जब अर्थ को समझाने की विवक्षा होती है, वक्ता की इच्छा होती है, तो मन को प्रेरित करती है। आत्मा जो है वो बुद्धि का सहारा लेकर के मन को प्रेरित करती है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया, वक्ता की इच्छा होने पर, वक्ता की इच्छा होगी तभी ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। जब इच्छा नहीं होगी तब तो वर्णों के प्रयोग का कोई कारण ही नहीं बनता है। मन कायाग्निमाहन, और मन कायाग्नि को जो है वो प्रेरित करता है। कायाग्नि से तात्पर्य है अग्निर्वाक् भूत्वा मुखम प्राविशत, ये श्रुति वाक्य आता है। अग्नि वाक बन करके, शब्द बन करके, वाणी बन करके और मुख में प्रविष्ट होती है, तब हमें बोलने की ऊर्जा आती है। जब संसार आता है, संसार में जब प्रादुर्भाव होता है प्राणी का, तो उसको फिर जो ऊर्जा मिलती है वो अग्निर्वाक् भूत्वा, अग्नि जो है वाक का स्वरूप धारण करके और उसके मुख में प्रविष्ट होती है। ये उपनिषद का वाक्य, श्रुति वाक्य, आरण्यक का वाक्य, अग्निर्वाक् भूत्वा मुखम प्राविशत। इसलिए कहा मन कायाग्नि माह। मन क्या करता है? फिर उस काय की अग्नि को जो है वो प्रदीप करता है, प्रेरित करता है। स प्रेरयति मारुतम, वो अग्नि फिर मारुत को, पवन को संस्कारित करती है, वो पवन को संस्कारित करती है, मारुत को प्रेरित करती है। मारुतस्तूरसी चरण, और जब मारुत वो जो पवन है, प्राण वायु है, वो जब उठ करके आता है तो उरह प्रदेश में, हृदय प्रदेश में चरण माने विचरण करता है। मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयते स्वरम, और जब यहाँ आता है तो वह मारुत, वह प्राण वायु एक मंद्र स्वर की उत्पत्ति करता है। वो मंद्र स्वर और किसी को सुनाई नहीं पड़ता, वो खुद को ही सुनाई पड़ता। कारण विधान करते हैं कानों में अंगुली डाल करके, और जब हम महसूस करेंगे तो एक साय 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 की आवाज आती है, ये मंद्र स्वर। तो वो मारुत जब यहाँ पूरा प्रदेश में आता है, हृदय प्रदेश में आता है, तब हमको वो एहसास कराता है और उस स्वर की
जो है अनुभूति होती है। सोदीर्णो मूर्धन्य भी हतो, जहां तक वो प्राण वायु आ गई, हृदय प्रदेश तक वो प्राण वायु आ गई, उसके बाद में प्राण वायु जब और ऊपर चलती है, उदीर्ण होती है, तो जब ऊपर जाती है तो वक्त्रमापद्य, वो सीधे मूर्धन्य भी हतो, मूर्धा कहते हैं मस्तक को, मस्तक से टकराती है, और टकरा करके वक्त कहते हैं मुख को, मुखमंडल में आ जाती है। वो प्राण वायु सीधी मस्तक से टकरा करके और वक्त्रम अर्थात मुखमंडल में आ जाती है, और जब मुखमंडल में आ जाती है फिर वो वर्णों को उत्पन्न करती है। जिस मुखमंडल, कंठ से, तालु से, जिससे भी वो टकरा करके जो वर्ण निकलेगा, वो हम सब जानते हैं, भाषा विज्ञान में देखते हैं, ये कंठ स्थान वाला है, ये कंठ है, ये स्पर्श है, ये तालव्य है, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। पाणिनि ने तो खूब समझा है, पर ये सभी भाषा शास्त्री और सभी विद्वान इस बात को जानते हैं कि जो मुखमंडल में वो जिस भाग से टकराती है, वैसे ही वर्णों का फिर उच्चारण होता है। ये वर्ण की उत्पत्ति की प्रक्रिया है। इसलिए कहा अक्षरों का निमित्त का, अनादि निधनम ब्रह्म, वो शब्द तत्व रूप है। और वो क्यों है शब्द तत्व रूप? यद अक्षरम, क्योंकि वो अक्षरों का निमित्त कारक है, अक्षरों को वो ही निर्माण करता है, इसलिए जो है वो शब्द तत्व, और शब्द तत्व से फिर जुड़ जाएगा ब्रह्म। एक क्रम है उसका, अनादि निधन ब्रह्म, ब्रह्म को समझाने के लिए कहा कि वो शब्द तत्व के रूप में है। और वो शब्द तत्व के रूप में क्यों है? क्योंकि वो, हम तो सामान्य तौर पर जो है वर्णों को, अक्षरों को इन्हीं को समझते हैं ना शब्द, तो वो शब्दों का निमित्त कारण है, वर्णों का निमित्त कारण है, अक्षरों का निमित्त कारण, इसलिए जो है वो शब्द तत्व ब्रह्म कहलाता है। ये उसका स्वरूप लक्षण दिया। एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और दूसरा तटस्थ लक्षण है। आगे की जो उन्होंने पंक्ति लिखी कारिका की, श्लोक की, वो तटस्थ लक्षण है उसका। नदी बहती है, प्रवाहित होती है, गंगा बहती है, यमुना बहती है, वो बहता हुआ जल, वो उसका स्वरूप है। हम नदी किसको कहते हैं? नदी दो शब्द हैं, किंतु कहते किसको? भगीरथ रथ खाता वह छिन्न जल प्रवाह। तो भगीरथ ने एक रथ चलाया और उससे जो है वो कुछ, वो जमीन पे जो है वो जल का प्रवाह हुआ, उसी को भागीरथी कहते हैं, उसी को नदी कहते हैं। बहती हुई का नाम नदी है। तट क्या, किनारे पर जो है पेड़ पौधे सब रहते हैं। जब नदी का प्रवाह बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो तटस्थ है, तटस्थ है। इसलिए ये तो इसका सिद्धांत स्वरूप हो गया ब्रह्म तत्व का, शब्द तत्व का। दूसरा जो कारिका का अंश है वो है विवर्तते अर्थ भावेन। ये जो शब्द तत्व है, ब्रह्म है, उसका ये अर्थ भाव विवर्त, और अर्थ कहते पदार्थ। अर्थ का मतलब पदार्थ होता है। हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, पुस्तक लाओ, दीपक जलाओ, जो भी शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो शब्द ऐसे लिखते नहीं है कि दीपक जलाओ, पुस्तक लाओ, ऐसा नहीं करते। उसका व्यवहार, वो उस पुस्तक पदार्थ को लेकर के आना है, दीपक पदार्थ को प्रज्वलित करना, ये उसका अर्थ हम समझते हैं। तो अर्थ का मतलब कोई ये नहीं कि शब्दों को हम मीनिंग के रूप में याद कर लिया हमने कि शब्द का ये अर्थ, ये नहीं है। सारा संसार ये अर्थ है, जिसको पदार्थ कहते हैं। विवर्तते अर्थ भावे, वो जो शब्द तत्व है, वो जो ब्रह्म है, वो अक्षरों का जो निमित्त है, वो अर्थ के रूप में विवर्त भाव को प्राप्त करता है। पदार्थ बन करके, संसार बन करके, जगत बन करके, और विवर्त भाव को प्राप्त कर, अर्थात ब्रह्म का विवर्त संसार। इसके बाद में प्रक्रिया जगतो यतः, ये चौथा चरण। प्रक्रिया जगतो यतः, क्यों ऐसा, कैसे विवर्त भाव कैसे हुआ उसका? कि ब्रह्म का विवर्त संसार है, ये तो सुनने में आता है, खूब आता है, पर वो विवर्त है कैसे? विवर्त की परिभाषा दी कि
एकस्य अनेकावभास विवर्त, एक पदार्थ है, एक तत्व है जो अनेक रूप में प्रतिभाषित होता है, वो विवर्त कहलाता है। तो ये अनेक रूप में जो है शब्द तत्व से, ब्रह्म तत्व से अनेक रूप में जो है वो संसार जो है प्रतिभाषित होता है, ये उसका विवर्त है। प्रक्रिया जगतो, ये विवर्त इसलिए है कि जगत का मतलब यहाँ पर वेद, और प्रक्रिया का मतलब, प्रय का मतलब प्रथम, और क्रिया का मतलब उत्पत्ति। भावो भावना सयोत्पादना सयोच क्रिया, भाव उत्पत्ति को भी कहते हैं, भाव क्रिया को भी कहते हैं, भाव उत्पादना को भी कहते हैं, व्यापार को भी कहते हैं। तो यहाँ क्रिया का मतलब हो गया उत्पत्ति, और प्रय का मतलब प्रथम। प्रथम जो उत्पत्ति है वो प्रथम उत्पत्ति ब्रह्म की दृष्टि में, ब्रह्म के द्वारा प्रथम जो सृष्टि है वो वेद की सृष्टि है। जगतः, यतः माने जिस ब्रह्म से प्रथम उत्पत्ति के रूप में वेद आविर्भूत हुआ, वेद प्रकट हुआ, वेद आविष्कृत हुआ, और उस वेद तत्व से फिर सृष्टि का जो है वो निर्माण। क्या प्रमाण है कि वेद आविर्भूत हुआ? वेद का मतलब ये ग्रंथ नहीं है प्रोफेसर साहब, ये ग्रंथ तो मुद्रणालय में जाकर के प्रेस में छपते हैं, उनका संपादन हमारे जैसे ही करते हैं, अपन लोग ही करते हैं। तो नेत्र दृष्टि कमजोर हो तो उसका संपादन गलत भी हो सकता है, तो प्रमाण कैसे होगा? इसलिए वेद तो ज्ञान राशि, ये तो अब छपने का, प्रकाशन का काम तो बहुत बाद की बातें हैं, पहले ग्रंथ थोड़ी थे कि ज्ञान राशि। तो जो ब्रह्म की जो ज्ञान राशि सबसे पहले उसको वेद कहा गया, तो वही, इसलिए वेद का दूसरा नाम ब्रह्म है, और ब्रह्म को पर्याय के रूप में संस्कृत में वेद ही लिखा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, चत्वारि वाक् परिमिता तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिण, गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्य। तीन तरह की वाक हैं, चार तरह की वाक है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, पर वो परिमित सीमित रूप में जो है उनको बताया। ऐसे सारी की सारी बात जो है वो स्पष्ट आप अवभाषित नहीं होती है, अनुभूत नहीं होती है, तो कोई उनको सभी लोग नहीं जान सकते। कौन जान सकते हैं? तानि विदुः ब्राह्मणा, ब्राह्मण जान सकते हैं। तो ब्राह्मण कौन? वेद। तो हाँ, मंत्र की व्याख्या में लिखा जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। बोले वो ब्रह्म कौन? ब्रह्म वेद है, ब्रह्म वेद का नाम, ब्रह्म वेद है, और जिसको वो वेद का ज्ञान का रहस्य मालूम है वो ब्राह्मण है। उसका वहां ब्राह्मण की उत्पत्ति जाति से नहीं करी है, वर्ण से नहीं करी है, वहां कहा ब्रह्म को जो जानता है। और बोले ब्रह्म कौन है? सायण स्पष्ट लिखते हैं ब्रह्म वेद है, ब्रह्म तो वेद को कहते हैं, और उस वेद का जो जिसको रहस्य मालूम है वो ब्राह्मण। तो तानि विदुः ब्राह्मणा, वो ऐसा वेद का रहस्य जानने वाला कौन है? तो कहा तानि विदुः ब्राह्मण, ये मनीषी है। वो मनीषी, मनीषी कौन? मनस है ईश्वर, जिन्होंने चित्त को एकाग्र करके नियंत्रित करके साधना की है, वो वहां पर ब्राह्मण है। और वही जो है उस वाक्य, उस शब्द तत्व के रहस्य को जान सकता है। तो चार उसके विभाजन है, परा, पश्चिंती, मध्यमा और वैखरी। उन चार में से तीन गुहा त्रीणि निहिता नहीं, तीन जो है परा, पश्चिंती और मध्यमा, ये तो गुहा सप्तमी का प्रयोग है, गुहायाम, अर्थात ये तो गुफा में निहित है, मतलब दिखाई नहीं पड़ती है, उनका अनुभव होना मुश्किल है। तुरीयम वाचो मनुष्य, मनुष्य तो जो बोलते हैं उस वाक तत्व के चतुर्थांश को बोलते हैं। तुरीय का मतलब चौथा हिस्सा, वो वैखरी वाणी को बोलते हैं। हम जो बोलते हैं उसका नाम है वैखरी वाणी। बिखर जाती है मुंह में आकर के, और जो सारी जो प्रक्रिया मैंने आपको निवेदन करी संक्षेप में, वो सारी प्रक्रिया से जैसे वो प्राणवायु आकर के बाहर निकलती है, बाहर बिखर जाती है, इसलिए उसका नाम वैखरी पड़ गया। तो बाहर आकर के वो वैखरी में हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, वो वैखरी वाणी। तुरीयम वाचो मनुष्यावधि, मनुष्य को वाक का चतुर्थांश व्यवहार में लाते हैं। अब आप अंदाज कर लीजिएगा, उसके तीन जो भाग हैं वो तो गुहा निहित है, उसके लिए बड़ी साधना की जरूरत है। तो वेद का आविर्भाव, ब्रह्म की सृष्टि, पहली सृष्टि है,
ये कैसे पता? यो वै ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाम अलग, ब्रह्म ये नाम अलग। ब्रह्म और ब्रह्मा एक नहीं है। संस्कृत वेद, जो संस्कृत का जो ओरिजिनल जो जो उसका की जो विचार पद्धति है, उसमें ब्रह्म सबका निमित्त, सबका मूल कारण। ब्रह्मा विष्णु महेश ये उसके बाद तीन प्रकाशित आयु। ब्रह्मा तो यो वै ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ब्रह्म ने सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति करी। यो वै वेदांश प्रणोति तस्मिन्, और उनको जब प्रकट किया तो क्या किया कि ब्रह्म ने हाथ में लेकर के और वेद उनको सौंप दिया, वो ज्ञान राशि उनको सौंप दी। तो ये स्पष्ट है कि हम किसी को कोई उपहार भेंट करते हैं तो वो जिसको उपहार भेंट करते हैं उसके बाद में वो उपहार नहीं बनाई जाती है, उपहार तो पहले लेके आए। आपने मुझे एक पीत वस्त्र मेरे को दिया, मेरा सम्मान किया, पीत वस्त्र मेरे आने के बाद में नहीं बना है, ये पहले से तैयारी है। तब मेरे हाथ में दिया, मुझे ब्रह्मा जी प्रोजेक्ट को जैसे ही प्रकट किया, उनके हाथ में उन्होंने वो ज्ञान राशि दी, वेद उनको दिया। इसलिए कहा कि ब्रह्म की प्रथम सृष्टि है। प्रक्रिया जगतो यतः, जगत का मतलब वेद, यतः मानी जिस ब्रह्म से वेद अर्थात ज्ञान राशि, उसकी प्रक्रिया है प्रथम सृष्टि। इसलिए ये शब्द तत्व, इसीलिए शब्द तत्व कह रहे हैं इसको, और इसीलिए जब शब्द तत्व को ब्रह्म कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का तादात्म्य अगर सबसे पहले है तो ज्ञान राशि से, ज्ञान आविर्भाव, ज्ञान राशि से इसका आविर्भाव। अब जहाँ शब्द तत्व की बात है, ये तो एक नित्य शब्द के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और नित्य शब्द तत्व को समझाने की प्रक्रिया भी संक्षेप में प्रस्तुत की, पर मैं एक 2 मिनट और लेना चाहूंगा। शब्द का अर्थ होता ही है। कोई कहे कि शब्द, बहुत से शब्द जिनका अर्थ नहीं होता है, ऐसा नहीं, शब्द का तो अर्थ होता ही है। अत्यंता सत्य भी अर्थे ज्ञानम शब्द करोति, ये स्वभाव है कि संसार में चाहे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसकी सत्ता, उसके अर्थ की सत्ता है या नहीं है, फिर शब्द का स्वभाव है कि वो अर्थ को प्रस्तुत करेगा, उसको रोक नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे एक मैं श्लोक सुनाता हूँ, एष वंध्या सुतो याति। श्लोक है, सारे यहाँ विद्वान बैठे हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। एष वंध्या सुतो याति, इसका अर्थ है ये वंध्या पुत्र है, पुष्प शेखर है, और इसके गले में है माने आकाश, आकाश पुष्पों की माला है। पूर्व क्षीर चये स्नाता है, कच्छ पी के दूध में स्नान करके आया है। सशृंग धनुर्धर है, और हाथ में खरगोश के सींग से बनाया हुआ धनुष धारण किया। अर्थ तो इन शब्दों का निकलता है, इनको हम रोक नहीं सकते। संसार में जब देखेंगे तो अगर वंध्या है तो पुत्र कहाँ से होगा, तो एष वंध्या सुतो याति, ये गलत हो गया। खैर पुष्प शेखर है, आकाश कुसुम होते ही नहीं है, तो ये माला कहाँ से पहन के आ गया। कच्छ पी के दूध होता ही नहीं, तो इतना सारा दूध कहाँ से मिल गया जो स्नान करके आ गया। और खरगोश के सींग ही नहीं होते हैं तो धनुष कहाँ से बन गया। सारा का सारा असत्य है, पर शब्द का स्वभाव है कि उसके अर्थ को रोक नहीं सकते। अत्यंता सत्य भी, बिल्कुल अर्थ का अभाव रहने पर भी शब्द को ज्ञान को प्रस्तुत करेगा। मुंह से निकला हुआ शब्द वो किसी को ज्ञान को प्रस्तुत करेगा। अब ये अलग चीज है कि संसार में उसकी स्थिति है या नहीं है, इसका शब्द ज्ञान को, अर्थ ज्ञान को लेकर के साथ में है, उसको आप रोक नहीं सकते। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। अब उसके अर्थ को आप तलाशते रहिएगा, कहाँ उसका अर्थ की संगति, ये तो सांसारिक व्यवहार। पुरुषस्य चैतन्य हम कहते हैं कि पुरुष का चैतन्य, ये अव्यावहारिक, ये गलत सिद्धांत है, गलत। पुरुष का चैतन्य नहीं है, चैतन्य में वो पुरुष है। जो चैतन्य है वो खुद ही पुरुष है, वरना वो पुरुष नहीं है। चैतन्य अगर नहीं है तो पुरुष कहलाएगा ही नहीं। पुरुषस्य चैतन्य में गलत। ये इस तरह से
बहुत विस्तार में है। ऐसे तो इसका विवेचन जो है एक सेशन पूरा सत्र चले तो पूरे सत्र में चल सकता है। तो वाघ वही ब्रह्म, छांदो के उपनिषद कहता है वाघ तत्व जो है वो ब्रह्म ही है। आगे खूब खूब उसका ते मृत्यु मति वर्तन ते ये वही वाचन उपास, जो वाघ तत्व की उपासना करते हैं वो मृत्यु को पार कर सकते हैं, अर्थात वो अमर हो सकते हैं। बहुत सारे विवचन इस तरह के हैं। मैंने तो आप लोग अपनी बैखरी वाणी में जो टूटे टूटे शब्दों में जो विवेचन करना चाहिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जितना हृदयंगम हुआ वो आपका है, जो हृदयंगम नहीं हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी अमृतवाणी से हम सबको कृतार्थ करने के लिए प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको धन्यवाद पुष्प समर्पित करते हैं। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर CR सुथार महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा शब्द तत्व की दार्शनिक मीमांसा विषय पर ये परिचर्चा विशेष व्याख्यान मैं वेबिनार जो आयोजित किया गया, उसमें हमारे मंचासीन अतिथि प्रोफेसर श्री कृष्ण जी शर्मा साहब, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय महाविद्यालय प्रोफेसर प्रदीप त्रिपाठी, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर SK कटारिया, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानसी जैन, विद्यापीठ से हमारे नीरज जी, सभी विभाग के साथी प्रोफेसर BL पाटीदार, प्रोफेसर गलतनी जयराम डॉक्टर GL पाटीदार, हमारे प्रिय संचालक कर्ता मुरली अग्रवाल और हमारे इस विशेष व्याख्यान में सभागार में उपस्थित सभी संकाय के स्कॉलर्स, इस वेबिनार में और व्याख्यान में जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण, इस सभागार में उपस्थित विद्यार्थी। हालांकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, न दर्शन का विद्यार्थी। एक बड़ी विडंबना होती है जब किसी सामाजिक विज्ञान संकाय के विद्यार्थी को साहित्य के क्षेत्र में अध्यक्षता करनी पड़ जाए, तो उसके सामने बड़ा संकट पैदा होता है। और वही संकट मेरे सामने, जहाँ तक मेरा मानना कि संस्कृत का लोक प्रशासन से बहुत ही निकट का नाता रहा है। कटारिया जी इस बात से सहमत है कि लोक प्रशासन का जो प्रथम विद्वान है, जिसको हम कोकिले का अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, उनका अर्थशास्त्र पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। और यह एकमात्र ऐसा लिखित साक्ष्य है, प्राचीन लिखित साक्ष्य है, जिसके आधार पर हम कुछ कह सकते हैं। मेरा यहाँ दृष्टांत देने का अर्थ ये है कि जो विषय आज रखा गया, उस विषय की व्याख्या को जब तक हम नहीं समझते तब तक ऐसे साहित्य को पढ़ना और उनकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं सर्वप्रथम विभाग को और विशेष रूप से नीरज जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मनीषी विद्वज्जन को यहाँ आमंत्रित किया और हम सभी को उनकी वाणी से लाभान्वित किया
जिसका मैं किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मुझे तो पहली बार सुनने का अवसर मिला आपको, लेकिन इस पूरे व्याख्यान में अगर कहा जाए तो एक तरफ जहाँ एवरेज की ऊंचाई है तो दूसरे तरफ आपको प्रशांत महासागर ये जो अवसर सुलभ हो रहे हैं हमें इस तरह के, जैसा कि श्री कृष्ण जी खुद विश्वविद्यालय के आगे रहे हैं, अर्थाभाव धनाभाव एक बहुत बड़ा संकट होता है। इस कारण बहुत सारे विद्वानों को नहीं मिला पाते, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद इस विश्वविद्यालय ने विगत 1-1.5 वर्ष में जितने वेबिनार किए, जितने विद्वानों को आमंत्रित किया, उसमें आज मुझे जो है शिखर मैं उनकी करता हूँ और उनके व्याख्यान को सुनकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। देखा जाए तो एक तरफ नीरज जी दिखाई देते हैं, एक तरफ श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं। नीरज जी की क्षेत्रीय प्रभाव से जो ओजस्वपूर्ण वाणी है, इनका ज्ञान न केवल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ज्ञान से केवल सुखाड़िया विश्वविद्यालय लाभान्वित हो रहा है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों में आप जो व्याख्यान देते हैं उस ओजस्व वाणी में उतनी ही अधिक विद्वता झलकती है और सब उनके कायल हैं इस बात के। और यह आपको यदा कदा देता है कि जब कभी भी ऐसे व्याख्यानों की बात आती है तो हमारे साथ ही सबसे अग्रणी मैं उन्हें अपनी ओर से इस बात के लिए बताया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी शर्मा साहब जो एक तरह से मैं कहूँ कि मेरे पीहर क्षेत्र से हैं, इनका जिस वॉल्यूम में जो भाषण था उसमें भी उससे अधिक कहीं गहनता नजर आती है। और मैं बार बार इसको समझने की कोशिश कर रहा था इस बात को लिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान केवल सामाजिक क्षेत्र के विविध पक्षों का मानवीय व्यवहार के अध्ययन में ही सदा होता है। इतनी व्याख्या और मीमांसाओं में उसको पूछने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन आज सुनकर भी मैंने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे बात क्योंकि महाविद्यालय का मैं आप में से समकक्षों में एक प्रथम की स्थिति जो किसी कारणवश मेरे हाथ में है, मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे विद्वान हम एक नहीं हजारों बार भी बुलाएं तो भी वो कम होगा। हमारे विद्यार्थी उतने ही लाभान्वित होंगे, हमारे संकाय सदस्य भी उतने ही लाभान्वित होंगे। बहुत पहले क्यों नहीं बुला दिया गया, ये कथित बात कि हम ऐसे विद्वानों से बहुत नजदीक होते हुए भी हम नहीं बुला पाए। आज हमें यह अवसर सुलभ हुआ है। महाविद्यालय परिवार और यह विश्वविद्यालय आपका ऋणी है, आपके उपलब्धि से कायल है। और मैं सामाजिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय की ओर से तथा विश्वविद्यालय की ओर से और व्यक्ति से हमेशा अपनी ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन और एक तरह से कहें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप बार बार हमारे बीच में आए, बार बार अपनी वाणी और विद्वता से हमें लाभान्वित करने, ऐसी मेरी आशा है। मैं नीरज जी से यही निवेदन करता हूँ कि आप समय समय जब भी अवसर श्री कृष्ण जी को यहाँ आमंत्रित करें, न केवल श्री कृष्ण जी बल्कि अन्य विद्वान जो साहित्य के क्षेत्र में तो यहाँ आए और हमारे विद्यार्थियों फैकल्टी से धन्यवाद।
कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में धन्यवाद ज्ञापन हेतु विभाग के आचार्य डॉक्टर जीएल पाटीदार सबको आमंत्रित। मुखं करोति वाचालं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। परमपिता परमात्मा को नमन। संस्कृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी, विश्वविद्यालय के संरक्षक माननीय कुलपति प्रोफेसर अमृता सिंह जी, कला महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर CR सुतार साहब, संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, कला महाविद्यालय के सह अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रदीप त्रिखा जी, प्रोफेसर SK कटारिया जी, विद्यापीठ से पधारे हुए धीरज प्रकाश जोशी जी, मीनाक्षी मैडम विभागाध्यक्ष अंग्रेजी, और हमारे अतिथि संकाय जो यहाँ मौजूद है, अनीता जी, सीमा जी, रेखा जी और समस्त विद्यार्थी, संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य मुरलीधर जी, योगेश जी और ऑनलाइन माध्यम से जितने भी शोधार्थी विद्यार्थी या संकाय सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सबका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, संस्कृत विभाग और कला महाविद्यालय की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कुल के संरक्षक के रूप में माननीय कुलपति महोदय जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है, तो कुलपति जी का भी आभार ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व्याकरण के महान पंडित और राजस्थान के गौरव प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित रहे। सर, आपने समय दिया, हमेशा विभाग में आपका अनुग्रह रहता है और आप पधारे, इसके लिए संस्कृत विभाग और कला महाविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कला महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर CR सुतार साहब, आपका हमेशा अनुग्रह और स्नेह बना रहता है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में भी आपका स्नेह रहा है और जहाँ तक ये सारा सब सहयोग है, जहाँ तक ये मिलेगा, तो इसलिए आपके लिए मैं मन से आभार ज्ञापित करता हूँ और आपके प्रति आप इसी तरह विभाग बनाए तो सर विभाग की ओर आभार ज्ञापित सह अधिष्ठाता मुझे अग्रिम कार्यक्रम में उनको एडवांस में आभार ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर त्रिखा जी का विभाग की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। विभाग में सहयोग रहता है, आभार ज्ञापित करता हूँ। आपसे इसलिए आप संस्कृत विभाग को मीनाक्षी मैडम आपका भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और ऑनलाइन उनका भी मैं जय तो भारत जलपान के लिए आप सब लोग और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो और जलपान के लिए जुड़े हुए हैं वो सब ऑफलाइन तो जुड़े हुए हैं जलपान के लिए आप सब लोग राष्ट्रगान के लिए आप सब लोग
रघुवंश में जो उनके पापा के नाम है क्या नाम है अर्चना त्यागी पागल है नहीं आप सब लोग से अनुरोध है कि अपने स्थान पे रहे, ग्रुप फोटो लेंगे सर। हाँ आ जाओ सब लोग। कार्यक्रम को यही समाप्त किया जाता है। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।
सब एक साथ है, सारी चीज़ें है ना, सब पढ़ती है, इसीलिए इसको और ज़्यादा समझ कर रहना पड़ता है ना। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूरा लेक्चर एक तरह से दिया हुआ है और लक्ष्मी के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि लक्ष्मी ठहरती नहीं है, एक जगह रुकती नहीं है, जरूर है ना, इस बारे में बताया। इसमें गुरु के बारे में बताया कि उपदेश देने वाला जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किस तरह से उसका आदर करना चाहिए गुरु के उपदेशों का, और गुरु का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, नहीं तो सारा तो हो गया, क्योंकि आने तो वही है, इससे पढ़ लेना। अभी देख लेते हैं ना, तुरंत पता चल जाएगा। वो अभी चल रहा वाला है, कोई अगर आया होगा, हाँ सुनिए, अभी दूसरा ग्रंथ लगा हुआ है आपका, वो क्या है? विष्णुचरित। उसमें भी लगभग यही चीज़ है। विष्णुचरित जो है वो हिस्सा है किसका? दश कुमार चरित। जैसे ये किसका हिस्सा है? ये कादम्बरी का। और कादम्बरी किसने लिखा है? पांडव। ठीक है, तो जीवन काल का परिचय करना है। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इसमें दिया भी होगा तो शायद। उस वाले बुक में इसमें भी है, इसमें भी है, और उसमें भी है। सुखनाथ में भी है। उन्होंने ना वो कादम्बरी पूरी नहीं लिख पाए थे, आधी मतलब लिखी, उसके बाद फिर वो तय हो गया। हाँ, तय हो गया। फिर उनके बाद उनका बेटा तय हो गया है, ठीक है, हाँ। तो फिर वो कादम्बरी पूरी पूरी नहीं कर दी, हाँ। ये सब बता इसमें के जाते हैं। हर बात मतलब कि बेटा कादम्बरी पूरी कर देना, मैं टाइम हो जाऊंगा। तो ये बात है। इसे जो दश कुमार चरित है वो किसने लिखी है पता है? दंडी ने लिखी है। तो जो आपकी किसने? दंडी ने, ट्वेंटी। हाँ। तो और उनका क्या कहते हैं, जो लगा हुआ है आपका पोर्शन वो क्या है? विष्णुचरित। एक्चुअली है क्या उसमें? उसका मूल जो ग्रंथ है वो है दश कुमार चरित। दश कुमारों की 10 कथा है। कुमारों की जो कथा है, वैसे ये आख्यायिका माना जाता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये कथा है, कुछ लोग इसके फेवर में, मतलब दोनों मत हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी माने, तो इसमें 10 कुमारों की, अंदर की बात करें, 10 कुमारों की चर्चा है इसमें ना, 10 कुमारों की कथा है। तो वो अलग अलग जगह जाते हैं, एक एक भटक जाता है कह लीजिए, उनके बारे में कथा आती है। तो उसमें से एक कथा है जिसका नाम है विष्णुचरित। विष्णु एक मतलब राजकुमार का नाम है, उसी में से 10 कुमारों में से एक था, और उसके बारे में वो कथा थी। उसमें बताया क्या गया है कि वो जब कह लीजिए राजकाज का उसका पूरा वो बताया, तो वो आपको पता है कि दिन में कितने पहर होते हैं? पहर 5, हाँ। 3 होते हैं, 4 चार मतलब शाम भी तो होती है, शाम और रात। स्नैक्स कर देगा, शाम भी आती है। कितने हो गए? 4 कौन से? सुबह, दोपहर, शाम, रात। नहीं, अब सुनिए, 4 जो है वो दिन में पहर होते हैं और 4 रात्रि के पहर होते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन पीछे का है, मतलब उसमें हाँ, और इन पहरों के भी नाम होते हैं। हाँ बिल्कुल। याद नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है, कभी आपने सुना होगा मैंने पढ़ा है कि किसी ने। रात्रि के तृतीय पहर में ना एकदम से अचानक नहीं लिखो गया ऐसे। तृतीय पहर वो होता है जब है ना, बजते नहीं 3 बजे तक तो शायद पूरा पहर ही होता है, मतलब 6 बजे तक होता है पूरा। 6 बजे तक होता है। तो 6 फिर बजे लास्ट के और बाद तीसरा एक पहर की बात कर रहे हैं ना, रात 1 से बजे 1 छोड़ से दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, सुन लो। नहीं क्यों छोड़ दीजिए, बताओ ना कौन से पैर कैसे पैर। हाँ तो सुन, तो अगर जानना है तो उसको पढ़िए, उसमें दिया होगा सारा। तो उसमें वो बताते हैं कि राजा का जो है ना, तो पहले पहर में वो क्या करता है, बिग बॉस दूसरे की पहर में तरह क्या बताता करता है उसमें है, पूरा। तीसरे पहर में क्या करता है, वो सारा का सारा डिटेल में बताया है। राजा के पास इतना सा समय नहीं होता अपने लिए या जो मतलब पूरा वो बताया है, सारा का सारा उपदेश ही है एक तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें, कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, और तो नहीं लगा कोई गद्य का आपका नहीं लगा? अच्छा, उसमें नाटक में जो है आपका जो वो है क्या नाम है उसका? ये अभियान शंकर, उसकी कथा तो पता है ना? हाँ, वो तो बताने की जरूरत है, उसमें भी दिया होगा शायद। उसमें भी है। हाँ, तो उसकी कथा पता है ना, मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान उसको अभिज्ञान शंकर क्यों कहते हैं? बोलिए, उसका नाम अभिज्ञान शंकर क्यों है? उस ग्रंथ का नाम देखो, कौन सी ज्ञान
से उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कोई ज्ञान अरे जो ये वही वाली है जिसमें उसकी याददाश्त चली जाती है। हाँ, याद आ गई। तो इसमें क्या होता है, शकुंतला की दोबारा से ज्ञान करना, है ना, इसी को इसीलिए अभिज्ञान कहते हैं। और ये किस चीज से याद आता है उसको, शकुंतला की याद किस चीज से आती है, अंगूठी से, है ना। मगरमच्छ के मुंह से जाते हैं शायद। हाँ, वहीं से निकलता है, वो लाता है, फिर राजा को देता है, वो सारी चीजें पकड़ के लाता है उसको, सैनिक वगैरह। तो वो है स्टोरी तो पता नहीं नॉर्मली क्या है, वो जाता है आश्रम में और सारी चीजें। पता ही जैसे आप स्टोरी बता रहे हो ना, ऐसे पता नहीं सपने में देख लेते कई बार। हाँ, तो अच्छी बात है, देख लेना चाहिए। मैं बस उसमें कैरेक्टर बदल देते होंगे। अब क्या हो गया, क्या लिया आपने मेरा? अब चींटी। चींटी हटा, नहीं हटाता क्या? क्यों पता है? मेरी नहीं काट देता। देता हूँ, काट खाएगा बेचारी, मुझे कैसे तो काट नहीं देता, उसने दो काट दिन तक देता दर्द तो होता रहा। मुझे। वहाँ एग्जाम में बैठे थे, के एग्जाम में, और याद आ रही थी चींटी का काट देता। आपको भी चाहिए उसको? वापस लाओ। दे भी दिया, अब क्यों हटाया? तो अविनाश अग्रवाल की वो स्टोरी है, और उसमें लास्ट में जो है ना वो मिल जाते हैं, और उनका बेटा होता है, बेटे का नाम क्या है? भरत। उसी के नाम पर भारत का नाम है, ये तो पता ही है। ये वाला भारत है। हाँ, वही वाला राजा भरत। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है मुद्रा राक्षस, उसकी स्टोरी थोड़ी सी पेचीदा है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, उसका डायग्राम वगैरह दिखा करके, ठीक है, क्योंकि वो अभिज्ञान राक्षस तो नॉर्मल था। उसके बाद आपका कौन सा आपको स्वप्न वासुदेव का आपके पास ऐसी वीडियो है राक्षस राम और भरत मुद्रा राक्षस की पूरी देखनी है मतलब। देखिए सुनिए ताकि सुनने में ज़्यादा समझ आ तो जाए। एक काम करो फिर, अगर देखनी है तो उसकी पूरी स्टोरी दिखाई गई है, वो उस पे सीरियल में आया था। अरे सीरियल कोई टेलिंग करता हूँ सीरियल देखना। अरे हाँ, उसमें है यूट्यूब पे एक मूवी है, मूवी नहीं बोल सकते, 25 मिनट की एक स्टोरी है, वो हाँ। पूरी बताई गई है बहुत अच्छे से। क्या नाम है? अभी क्या शाम को स्टोरी डालो, अरे अभी डांस कुंदन तो इसी की है। स्टोरी डालो। कोई नहीं, कोई टेलर होगा। आप हाँ उसमें हाँ, डाल वही देना, बोल रही हूँ। टेलर देगी। जिसका भी देख सुनना है ना, सीरियल जैसे ही देख रही है जो नाम टेलर डाल देगी। करके और इन हिंदी डाल देना स्टोरी, तो अपने आप आ जाएगा। तो वो लोग उसमें- मुद्रा राक्षस की ढूंढ। अच्छा, अरे ठीक है ना। अब आ जाइए आदमी से मेरे को नाम ला दो। हाँ, स्वप्न वासुदेव का। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? डंडी। सब कुछ जल्दी नहीं लिखा। खांडन भी कर सकते हैं। खांडन ने तो ये देखिए, अभिलाष आपने किसने लिखी है? कालिदास, ठीक है। और वो जो है क्या नाम है, मेरे को इतना सारा आइडिया इसमें बताऊं कौन सा। वो क्रू भी ये रहा, वो तो अभी शांत में उन्होंने पूरे वो नहीं बताया। ऐसे नहीं, इसको इंटरेस्ट आना चाहिए थोड़ी पिक्चर टाइप तो ये कह रही है। शकुंतला में बनाया, उल्टू को लक्ष्य हुआ दीपिका पादुकोण हो रही थी उसके अंदर। ये वाला है ना जो अभी नाम से ऐसे नहीं मिल रहा है तो मैं ढूंढ कर दे दूँगा, ठीक है। जब मैं आई तो उससे पहले करा देते ये सारे काम, वो नेक्स्ट पे कभी वेट नहीं करते। तो हाँ, मैं बता रहा था मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त, ठीक है। आपके कॉलेज के पास ना नाटक भी हुआ था एक बार, बहुत अच्छा था। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा था, पूरा एक्टिंग हुआ था इसी चीज़ का, इसी के बारे में। तो ये हो गया, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा बट पढ़ाया आज नहीं। मतलब अगली क्लास में आ जाता पढ़ेंगे ना, मैं डायग्राम से और उसको सारा पूरा समझाता हूँ। वो भी समझा दो ना, अगली बार आप जब गलत कर पाने वाले कभी कर पाओगे तो है हमारे पास। हाँ, मैं क्वेश्चन भी लेना है मुझे, क्योंकि बताना है ना इसके क्वेश्चन कैसे आए, वो भी। तो और क्या बताता हूँ, हाँ, स्वप्न वासुदेव जो है वो किसने लिखी है? बता, उसके राइटर कौन है? नहीं, भास, ठीक है। भास के बारे में एक कथन है, मतलब उनके बारे में जान लीजिए। तो मतलब इनमें से जितने भी कवि आपने पढ़े हैं, जो भी जानते हैं आप, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट भास है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनके 13 नाटक प्राप्त हैं। उसमें लिखा हुआ है संस्कृत और भोजपुरी ममता मैम वाली जो बुक है ना उसमें उसी में से एक नाटक है इनका प्रतिमा नाटक, ठीक है। और प्रतिमा नाटक में क्या स्टोरी है वो मैं बता देता हूँ आपको। पंचम पढ़ना है उसमें।
जो भी पढ़ना है वो तो मैं आपको प्रतिमा हमारी लगी नहीं थी ना। नहीं लगी, नहीं लगी। तो प्रतिमा नाटक में है क्या, जो रामायण की स्टोरी है, ठीक है, लेकिन उसमें स्टोरी क्या आती है कि जब ध्यान से समझिएगा कि जब वो है क्या कहते हैं राम जी को वनवास होता है, तो भरत कहाँ रहते हैं? भरत अपने नाना के घर पे, हाँ, नानी जी घर पे। नाना नानी और ये भी बात है, तो आपको तो करेक्शन करनी जरूरी है, नानी याद के नहीं भी। रहते हैं, ठीक है। तो उनका क्योंकि पहले तो मैसेज जाने में टाइम लगता था, तो उनको जो है हाँ लेट मैसेज पहुँचता, तो वो आते हैं और उनको मतलब मन में लगता रहता है कि कुछ हुआ है, कुछ घटना घटी है अपने ऐसा। नाना से उन्होंने बोली भी है, रामायण में चीज दिखाई गई है कि मेरा मन विचलित है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार अपने वहाँ पर रहते तो अयोध्या हो जाऊँ। ठीक है, तो वो निकलते हैं रास्ते में, और इसमें ये नई वाले रामायण में ये बात दिखाई दी है, ये जो थोड़ा सा सीन दिखाया है। तो उसमें क्या है कि वो रास्ते में जब जाते हैं ना तो एक मंदिर पड़ता है, मंदिर में जो है ना वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ना मंदिर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ना मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, तो किनकी मूर्तियाँ हैं, तो जो रहता है वहाँ मंदिर में जो पुजारी है ना, अयोध्या की या अपने नाना की? वहीं बीच रास्ते में कहीं पड़ता है अयोध्या के पास से। तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि किसकी मूर्तियाँ हैं, तो फिर वो पुजारी बताता है कि ये रघुवंश में जितने भी राजा हैं उन सबकी मूर्तियाँ हैं, जो मतलब स्वर्ग चले जाते हैं तो उनकी हाँ, तो उनका ये वाला रूप भी था उस रावण में दिखाया तो है, हाँ दिखाया, नई वाले में दिखाया, पुराने वाले पुराने वाले में दिखाया है, जो गंगा सागर वालों ने वो बनाई थी। दोनों ने एक ने बेटे एक बाप ने बनाया और एक ने बनाया, मैंने दोनों बाप गंगा वाले को सागर देखा, हाँ तो देखा होगा पता। बनाया था उसपे तो तो मूर्ति। उसमें जो है वो मूर्ति वाला अलग है वो उसमें, खैर तो वहाँ पर जो है जाते हैं अंदर तो देखते हैं सारी चीज़ें कि हमारे पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे सारे के सारे, तो वो आगे बढ़ते हैं ना जैसे जैसे जैसे, तो उसमें ना दशरथ जी की मूर्ति लगी हुई क्योंकि दशरथ भी कभी उसी टाइम पे टाइम हो गया। है। हाँ। ये जो टै है आपका जो ससुराल था वो वहाँ मत प्रयोग कर क्या था क्या था? यार हम लोग क्या ना देखो मच्छर आ गया था एकदम मेरे मुंह पे, मैं बोल रहा था मच्छरों के लिए कर गया आप कब टैब बोल रहे हो? क्या? अरे सुनो ना, मुझे तो लगता है कि वो ए मच्छर नहीं क्यों यार, आया तू था ना, मेरी सास को मार दी बदतमीज। सुनो ना, मच्छर क्यों आया था पता है? सुदेश आंटी हूँ नहीं, सुनो तो भगवान ऐसे ना हो। मच्छर क्यों आया था पता है? चुप रहे यार, तू तुम बता रही थी छी यार, क्या आप इनको नहीं डांटते कुछ भी, 5 दिन जाओ आप नहीं डांटते लोग, आपसे बात ही नहीं करती। वो मच्छर वाली बात बता कल यहाँ ले जाऊंगा ना तो सबको धक्का दे दूंगा, ठीक रहेगा? अगर मैंने सारी तुझे अब धक्का दे दोगे यार, तो मतलब तू 1 घंटे में चल नहीं सकती क्या? इतना स्टैंड मारो तो मैं तुम लोग को मना कर दूँ कभी? और रास्ते में बस अगर टाइम बोल देता अरे तो वही बोल रही हूँ कि भैया को बोलती हूँ कि अभी निकल चले, ये बोल रही हूँ कि मुझे भी जाना है यार, कहाँ जाना है? फरीदाबाद जाना है। आपने सबसे लंबे बाल नहीं किया मेरे भी थे, मैंने बताया बहुत, यहाँ से मदनपुर तक नहीं नहीं है। पहले पढ़े तो फिर कटवा दी। कोड जरूरी है। सुन लीजिए अभी last मुझे में से बात- कटवा रही थी। तो क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ भास, तो वो याद रखिएगा जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, ठीक है। और वासव दत्तम जो है स्वप्न वासव दत्तम में क्या स्टोरी है पता है? वहाँ सब देखता धन्यवाद करता हूँ। हाँ हाँ, क्या है? लंबे बाल से ज़्यादा क्या बात से ज्यादा बात से ज्यादा कपड़े लग रहे हैं वो बताओ। अच्छी, ठीक है। तो ये देखिए क्या बता डांस भी सब बाल पे देते हैं। और यही सब करके जाओ। अरे फिर वो बाहर थोड़ी ना पीली भैया जब रूम में कंधे। बस में कर लेना आराम से। अरे सुनो, इधर से चलने जाती है कोई बस? ये बताओ। हाँ डायरेक्ट जाती है, कौन सी? एसी वाली बैठिए आराम से मजे से, और एकदम बढ़िया 5:36 आ जाती है ना, तो ये तो नहीं आ जाएगी, एसी वाली है, थोड़ा सा वेट उसी करिए। में आती नहीं वाले स्टैंड ठीक है, हाँ आपकी वाली में यहाँ से ठीक है। जाएगी। ठीक है। छतरपुर से और जाती है होटल चलियो कब से चलेगी? यार ऑटो वाला 100 रुपये देना देगा, उसने मुझे 100 रुपये यहाँ से नहीं लेता, यहाँ से 60, मेरे यहाँ से 60 रुपये लेते हैं, तो और 50 रुपये लेगा। ऑटो वाला कितने लगा था तुझे? मुझे क्या पता है। सरोज भी अगर ये रही तो हाँ पीछे मैं में बता रहा हूँ, देखिए मीटर से जाओगे तो नीचे से 50 रुपये लगते हैं। नहीं 50 ग्रीन पार्क से सरोजनी नगर के ग्रीन पार्क जो गौतम नगर है ना,
लेकिन यहाँ तक इस मेरे घर तक जो है मुझे जो लगता है वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ अरे 60 लग गया भैया। नहीं 70 तक अगर 60 लगे ऑटो वाले 60 लिए तो चल ठीक है, तुझे उस पे मुझे तो फिर बस स्टैंड पे चली पर अगर वैसे बस से नहीं जा रही। नहीं वैसे ही अगर वो बोले ना 60 लेने के लिए तो फिर चले जाना मतलब 60 ही 70 पे ये रहा सरोजनी वाले में। हाँ बगल में ही है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बहुत दूर है मतलब सामने। बट बारिश आ रही है, किसी और दिन चलियो। हाँ वही तो मैं आज मैं उस हिसाब से आई हूँ यार, उस चल हिसाब रहे हो तो चल रहे सरोजनी हो। में क्या सच बदल गया ना, कोई किसी को देखने के तैयार नहीं है। अरे सच बदलने की बात नहीं करती मैं, पैसे मेरे पास आज चलो बहुत बकवास हो गया आप सुन लो निकालो अपना मैं क्वेश्चन देता हूँ। हाँ ले जाओ ये आप ले जाओ पढ़िएगा फिर इसको। तो घर में से जाकर रखूंगी हाँ निकालो तो कहाँ तक हो गया था मैंने 60 तक ना शायद। नाम को कहा दूंगी मैं ठीक है इधर रखता नाम तो हाँ किसकी बारी है आपसे शुरू करते हैं निकालो उसको कौन सादिक सर। क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन। कितना है? नहीं पता चल रहा क्या? 61। हाँ आप बताइए क्वेश्चन 61। सही बताओ। नहीं पता भैया। नंबर पता चल गया क्या? भैया नहीं पता चल रहा मुझे। नहीं पता आप बताओ जल्दी बोलो। नीचे लिखे हुए वाक्यों में अनिवार्य तत्व नहीं है। आकांक्षा योग्यता अस्थि व्यंजना व्यंजना नहीं है क्योंकि आकांक्षा योग्यता अस्थि होती है ये वाक्य में। ठीक है ना? हाँ लेकिन व्यंजना एक शक्ति है। ओके ओके अब अगला क्वेश्चन 62। ध्वनि विज्ञान ये भाषा विज्ञान का है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनमें से इस चिन्ह को क्या कहते हैं? नहीं आप फिर से बोलो क्या बोला? इनमें से जो वो दिया हुआ ऑप्शन में से उसकी इस चिन्ह का क्या नाम है? वो एक शब्द छूट गया वो बोल दो सही हो जाएगा। पहला शब्द का ध्वनि विज्ञान कौन सी लगती है? ध्वनि हाँ? विभक्ति कौन सी है? बहुत इजी है राम की तरह चलेगी। कौन विभक्ति कौन सी है? राम में कहाँ बनता है? बताओ माफ ही करना देखो कितना पढ़ाया था। ध्वनि विज्ञान में कौन सा वो है? ध्वनि विज्ञान में हाँ, कौन सी लगती है? है विभक्ति कौन सी है? अधिकरण में पद कौन सी विभक्ति कौन सी है? ठीक है तो अर्थ क्या हो जाएगा मेन। ध्वनि विज्ञान विज्ञान में में कौन से ये अगला लिखा है क्वेश्चन चिन्ह। आपका। हाँ बस हो गया वो वही क्वेश्चन हाँ अधोलिखितेषु भाषा विज्ञानस्य शाखा नास्ति। नीचे लिखे हुए में से भाषा विज्ञान की शाखा नहीं है कौन सी? ठीक है अगला क्वेश्चन 64 चलिए। अभी अनिवार्यता विधान बादल दो आयाम आचार्य मतलब संबंधो आयाम और आचार्य ये तुम में आ गया। ये आगे वाला क्या लिखा है थोड़ा एक बार आप बोल अन्वित दो। अभिधान देखो बोल दिया मैंने अन्वित अभिधान अन्विता विधान था। समझ आ रहा? आप बोलोगे आप कैसे आप ही बोलोगे लास्ट यूजर पूछ लीजिए। अन्विता देव रामेन हाँ रामायण। तीसरी विभक्ति है ना? तृतीय विभक्ति एक वचन हाँ तो अर्थ क्या हो जाएगा? कारण से हाँ अन्विता अन्विता
संबंधित आचार्य कौन से हैं इसमें से? अगला क्वेश्चन किसका है? मेरा है, मैं बोलूं? आपका तो हो गया ना? ओ भाई गॉड, आपका है ना? बोलिए। ओ भाई गॉड, 65 अभिलेख से है ये। इतनी हिंदी। भाई बोलिए। मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। है ना? भारतीय परिवार आ गया अरे सही रुक, है। बोलने दो जरा। ये आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। ठीक है। हाँ, बोलो। भारतीय शाखा रुपये न इसका मतलब क्या? आप बोलो। नहीं पता मुझे। आप बोलो। नीचे लिखे गए ध्यान से सुनना। अभी अधोलिखित का मतलब होता है नीचे दिए गए भारतीय परिवार शाखा रूपे न परिगणित, मतलब कौन सी ऐसा वो है जो भारतीय परिवार की शाखा में नहीं आता, हाँ, नहीं गिना जाता। नहीं गिना जाता, परिगणित मतलब नहीं गिना जाता। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका। उपनिषदाम अंग आंग्ल है, आंग्ल। आंग्ल भाष्य अनुवाद नास्ति। अनुवादिका नास्ति। अनुवादका नास्ति। कभी बताइए। इनमें से नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देख की कोई भी बोलेगा बंद करेंगे बोल। ये देख, बोलना तुमको पढ़ा है। उपनिषद का काय है ना, हाँ, आप बोलो। ये क्या है, आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषाएं। इनमें से कौन सा उपनिषद का आंग्ल भाषाएं अनुवादक नहीं, अनुवाद नहीं है, आंग्ल भाषा का अनुवादक मतलब? अनुवाद नहीं है, नहीं। अनुवादक नहीं है, मतलब कौन किसने नहीं लिखा है। हाँ, अनुवादक मतलब कर्ता की बात है। हाँ हाँ, अनुवादक नहीं है, मतलब किसने नहीं लिखा है इनमें से हाँ, उपनिषद की उपनिषद की आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन। किसने नहीं लिखा है। ये तो पता चला, उपनिषद उसका लिखा है। रुक जाओ, किसकी बात ये है? भी क्या है? तो बताइए दोगे? द बैटल फॉर संस्कृत। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन आया ये कहाँ से पूछा है? नहीं नहीं, ये कहाँ से पूछा पता है? हाँ, आधुनिक भाषा, चलो छोड़ने की नहीं, आधुनिक संस्कृत भाषा नहीं। विश्व पटल पर हाँ, वो संस्कृत वाला साहित्य इससे पूछा है, ठीक है? तो थोड़े बहुत थोड़े बहुत आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपको पता हो तो चलो। भैया तो किसने हाँ, लिखा है? अगला क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 68 ना? 68 बोलो। ये किसने लिखा है? आधुनिक तो किसने लिखा है? ये भी वहीं से पूछा है, ये विश्व होगा पटल ना? पर। मानते हैं, मानते हैं। नहीं, लिखा था। कैसे कैसे कहा है, किसने कहा है? नहीं आ रहा है? आप बोलो। किसने कहा है ये? आधुनिक भारत। आप बोलो। कौन सा वाला?
सप्तते पारसी भाषाएं अनुवाद के नामना अस्ति। मतलब सुक्ष सप्तते के लिए पारसी भाषा के में अनुवाद के नामना अस्ति। मतलब कौन सा नाम प्रसिद्ध है अनुवाद के लिए? सुक्ष सप्तते का। ठीक है, मतलब बुक तो बस यही है ना, सुक्ष सप्तते, ये तो हमें पता है पारसी भाषा की। सुख सरस्वती ना पारसी अनुवाद, पारसी समझते हो ना? हाँ, पारसी भाषा है। हाँ बिल्कुल। तो पारसी भाषा या अनुवादक केन के मतलब नाम केन मतलब कौन? किस हाँ, किसके द्वारा केन केन नामना प्रसिद्ध है, किसके द्वारा किसके द्वारा प्रसिद्ध है? ये पारसी भाषा का अनुवाद जो है किसका प्रसिद्ध है? सुक्ष सप्तते का पारसी भाषा का अनुवाद किसके द्वारा प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन। राम कथाया कस्याम भाषाम संस्कृत। हाँ, ये भी वही है। ये भी वही है। राम कथा कस्याम भाषाम संस्करण। मतलब राम कथा कस्याम कौन सी भाषाया भाषा का संस्करण राम कियन इति नामना प्रसिद्ध। मतलब राम कथा का कौन सा संस्करण ऐसा है जो राम की भाषा से नाम से प्रसिद्ध है? किस भाषा में किस भाषा में? संस्करण इति नामना प्रसिद्ध है? ये आप किस भाषा में ये जो नाम दिया ना, थाई नाम भाषा क्या है? है। ये हाँ प्रसिद्ध है किस ये भाषा उस बुक में था। में? ये भी उसी से आया था, वो जो अब वो मॉडर्न वाला विश्व पटल का उसी से आया था। हाँ, सब राम इसमें नहीं आएगा, अभी इसमें कुछ चल रहे मतलब ना हैं। अलग अलग जगहों में ना रामायण को अलग अलग नाम से बोला जाता है। थाईलैंड में राम की नाम से बोला जाता है। अरे उस वाली बुक में है जो ममता मैम पढ़ाई थी। ममता मैम ने पढ़ाया था, किसने? सुनीता वही मैम तो ने बता पढ़ाया रहा था। हूँ, वो आप लेके आना अगली बार। भैया आप हो गए किताब, हैं। हाँ साइकोलॉजी, वो इसमें बहुत कुछ है जो हाँ, बचा वो तो हुआ है। और भी लगाओगे। 5 मिनट और। जाने? 70 71 देखो ये सब जो क्वेश्चंस आए ना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। देखो मेन जो है जैसे कुमार भवे अंगिरसा का वर्तते हैं। अंगिरस समझते हो? हाँ। कल बताऊंगा वैसे तो। अंगिरस मतलब क्या होता है? मतलब उसमें कौन से रखी है? 10 की प्रधानता है। हाँ मतलब मेन रस क्या है? हाँ। क्योंकि हर काव्य में या जो में अलग अलग रस होते हैं सब, लेकिन मेन एक रस होता है पूरे काव्य में। कुमार संभव मतलब ये कौन सी स्टोरी थी? अरे पार्वती वाली। पार्वती वाली। पार्वती वाली। इसमें कौन सा रस है? हाँ अंगिरस का। बताते हैं। श्रृंगार। कुमार संभवस्य पंचम सर्गे प्राप्त है छंदा वर्तते। कौन सा छंद है इसमें कुमार संभव में? पांचवें सर्ग में देखो वागीरथा भी संतृप्ति और जगता पुत्र बनते। ये वाला ये पार्वती और परमेश्वर और के ये लिए। वाला आया था और देखो पहले का समास है। विष्णु इस का समास वाला क्या पार्ट वो होगा? आया था मैंने मधुबनी आपसे वाला कहा था आया ना कि था। पहला लिख लो उसमें वो तो है। नमस्कारात्मक। इन सब चीजों को ध्यान से देख लीजिए। देखो एक और क्वेश्चन है क्या? देखो वागर्था में एक और ना यहाँ संप्रदाय से वागर्थो पदे का संधि ऐसे पूछते हैं संधि वगैरह। तो ये सब जो है ये सब और उस ये तो topic वैसे पे भी दिया इतना हुआ है। फेमस श्लोक है ना, इतना फेमस श्लोक कौन सा है। वाला? यही याद करवाया था ना। जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। कर लीजिएगा, इसमें से तो सारे पूछे लगे थे। किरातोजन प्रथम सर्गे मुख्य वृत्तम के वृत्त जानते हो क्या होता है? वृत्त नहीं, छंद बोल जाता है। हाँ वृत्त। ये वैसे क्वेश्चन से भी आपको ऑप्शन देकर भी पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी ना पता लगे तो बताओ। अनुष्टुप है केंद्र जाएगा बनेगा तो वैसे सब में वंशस्थ है। कल आप वही करा दीजिएगा। हाँ वो मैं कल नहीं साइन ना। इतना मनोहारी से दुर्लभ होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात है ना। और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये मैंने आपको बताया भी था याद होगा। मनोहारी। जब मैंने कहानी सुनाई थी किरातर्जुन वाली तब कौन कौन था उसमें पता नहीं। हाँ तो वनीचर ने बताया था ना ये बात के दो बातें एक साथ होना संभव नहीं। कौन कौन से? कि अच्छी भी लगे आपको सुनने में और नहीं बुरी नहीं, अच्छी भी लगे और वो आपके लिए मतलब कानों को अच्छी लगे सुनने में और वो आपके लिए अच्छी भी हो। ऐसे दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो बातें आपको बुरी इंसान लगी के बारे में बात कर रहे हैं और जो इंसान है वो दोनों हार्ट अटैक। नहीं समझे नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ तो मैं आपको डांटूँ तो ये बात आपको सुनने में बुरी लगेगी अच्छी लगेगी? डांटना बुरा लगेगा ना, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन वो आपके भले के लिए होगा या अच्छे अच्छे के लिए होगा। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती, मतलब दोनों चीज अच्छी हो जाए कि बात भी आपको सुनने में अच्छी लगे और वो आपके अच्छे के लिए ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। चलिए आप लोग जा सकते हैं। ठीक है जाओ जाओ जहाँ जहाँ आपको जाना है जहाँ तो कल हम लोग जो है कितने बजे मिलेंगे? 1 बजे? हाँ 1 बजे से 2 बजे? 1 बजे 2 बजे नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। 1 बजे से पहले 5-10 मिनट पहले उपस्थित हो जाइएगा, ठीक है।
पढ़ने का मन नहीं होता, जाग रही थी उठ के। यही करती मैम थी। भी क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सही कर रही। सही कर रही। मैम भी चुप, कुछ बोल ही नहीं सकती। मैम बीच में डिस्टर्ब हो गई ना, तो मैम एकदम निकल आ जाएगी। सीरियस होके पढ़ा रही है। कह रही है जब से आई हो, जब से कहती हूँ ना डेली की बात नहीं कर रही, लेकिन करती तो पार्टी होगी। तो सच में नहीं आ रही कर